लेकिन सच्ची बात है, मैंने क्योंकि देखा है ना इतने केसेस खराब हुए लोगों के, तो मुझे बड़ा तकलीफ और दुख होता है कि अल्लाह इतने पैसे भी खर्च किए और रिजल्ट भी नहीं आया, रिजल्ट खराब भी हो गया। नहीं, in a way you're helping women and I've seen you always helping women in every aspect. तो अगर नहीं कराना तो कोई फोर्स नहीं करा, लेकिन करा रही हो तो खुदा के लिए रिसर्च करके देख के करो यार। और ऑल्सो हर किसी को हर चीज की जरूरत नहीं होती है, पता है, हर किसी के कंपीटिशन में क्योंकि उसने ये कर लिया मैं भी ये करा लूं, हर किसी तुम्हारी स्किल में नहीं जरूरत है, तुम क्यों करा रहे हो? एग्जैक्टली। तो ये प्लीज समझें, यू ब्यूटीफुल हाउ यू आर, थोड़ा बहुत ट्वीक कर लें, लेकिन क्योंकि उसने कराया तो मैं कराऊं, प्लीज ये ना करें। It should be coming from मेरे ऊपर मोटे होठ नहीं सूट करते, मैं लिपस्टिक से बना लेती हूँ, ठीक है, मेरे पर नहीं सूट करते, लेकिन जिसको जरूरत है आपने उनकी शक्लें चेंज होते हुए देखी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, आप उनकी पुरानी तस्वीरें देखेंगे तो वो पतले होठों में इतनी प्यारी नहीं लग रही होती, लेकिन अगर जरा सी बताओ के सामने हूँ कि मेरे पतले होठ पे तो क्या बैठी नहीं हूँ। I remember मैं इसका मेकअप करती थी, मेरे पतले, और वो निकाल इतना ज्यादा निकालना पड़ता था होठों को बैलेंस करने के लिए। देखो तुम्हारी हर चीज खड़ी खड़ी है ना, छोटा सा मुंह है, पतली सी नाक है, तो उसी हिसाब से लिप्स भी थे। सॉरी टू इंटरप्ट, अब ये देखें कितनी खूबसूरती से किया है जिसने ये किया है, क्योंकि शी जस्ट फिगर्ड आउट राइट नाउ। वो एक इतना एडवर्स चेंज और इतना ऑब्वियस चेंज नहीं था, बड़ा नेचुरली किया है जिसने किया है कि शी हैड टू फिगर इट आउट बीइंग हर मेकअप आर्टिस्ट कि यू नो। हाँ, अब मुझे एकदम से याद आया इसके लिप्स देख के कि यार मैंने तो इसको मॉडलिंग के ज़माने में बड़े मेकअप किए हैं। दिस इज अ गुड जॉब। पतले होते थे, पतले से होते थे। आई रिमेंबर मेरे सारे नैनक्स बिल्कुल ही ना, वही सही कह रही है, नाजुक नाजुक नाजुक। तो अलग अलग जो बनाता है ना आपके फीचर्स, उस हिसाब से, अब मेरा गोल 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 सारी चीजें हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई चीज ऐसी आके शार्प हो जाए। और ना, और मैं पहले बनाती थी कि अच्छी कट्स बना लिए, नहीं हो सकते, बनावट ही नहीं है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ नहीं हो सकता। फिर ये जब भी ट्रेंड आया कि भाई जी लिप फिलर्स और ये वो, तो सबने मुझे कहा कि अच्छा रबाब तो मैं ना ये लिपस्टिक निकाल के बनाती हूँ, वो फिर फैल भी जाती थी, कभी आप ग्लॉस लगाते थे वो ऊपर ग्लॉस हो जाता था। और क्या कहते हैं, अच्छा उस ज़माने में जब मैंने स्टार्ट करी मॉडलिंग, तब इतने आपको वो मोटे होंठ का फैशन नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप, तो फिर भाई टाइम आया कि फिर ना सब एक जमाने में तो पतले होठ खूबसूरती की निशानी समझी जाता था, जब नरगिस और लड़कियों को नहीं समझ जाता था, लड़कियां नहीं लेते थे कि तो मोटे होठ वाली इसको तो लेना नहीं है, ये तो पतले होठ वाली इसको लो कमर्शियल में। रबाब, मैं बुली हुई हूँ स्कूल में फॉर हैविंग बिग लिप्स बिकॉज आई वाज सुपर थिन, मेरे गाल वाल सब पतले पतले होते थे और लिप्स मेरे बड़े थे, अम्मी के मेरे लिप्स बड़े, आई गॉट इट फ्रॉम माय मॉम। भाई जब मेरी शादी हो रही थी, सो एक टीवी के डायरेक्टर ने कहा अल्लाह तुम उस मोटे होठों वाले से शादी कर रही हो। मैं मतलब 22 साल पहले की बात कर रही हूँ, यासर जो यासर इतराता फिरता अपने होठों पे, तो वो उसके लिए पहले कहते थे मोटे होठों पहले बुरा समझा जाता था कि लड़कियां सोचते थे कि नाजुक नाजुक वाले नक्श वाली लड़की होनी चाहिए। और इवन हमारी फैशन इंडस्ट्री में भी कमर्शियल्स जब मुझे मिलते थे, वो इसी बात के ऊपर मिलते थे कि यार इसके नए नक्श बड़े पतले पतले, इसको ले लो। फिर एक ट्रेंड आया कि भी सब ने मुझे कहने लगे कि जो भी मेकअप आर्टिस्ट होते थे कि रबाब ये आजकल चल रहा है फिलर्स, तुम क्यों नहीं करा लेती? और मैं टू बी ऑनेस्ट मैं डरती थी, वही कि इंजेक्ट करना है, क्या चीज़ जा रही है, और अगर मेरा चेहरा इतना प्यारा है और मेरा चेहरा ख़राब हो गया तो मेरे साथ क्या होगा? वो डर और एक खौफ बैठा हुआ था। फिर लोगों को देखा 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 देखा, फिर मेरी डॉक्टर मैं जिसके पास गई उसने बोला वही मैं इसकी तरह, इतने सवाल उसने बोला कोई बात नहीं, हम तुम्हारा बिल्कुल स्लोली स्टार्ट करेंगे, तुम्हें अगर नहीं समझ आया तो हम इसको डिसॉल्व कर देंगे। अच्छा ये वापस हो सकता है प्लीज? ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी जी, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आप कह रहे बिल्कुल बिल्कुल, और अगर आप बत्तख लगने लगे तो क्या? लिप्स हो सकते हैं, बाकी चीजों में भी हो सकता है डिसॉल्व। मैं डॉक्टर से पूछना चाहूंगी प्लीज, आप लिप्स के तो बहुत इजीली कर सकते हैं, और लिप्स में बहुत इजी होकर आपका शेप वापस आ जाता है। लेकिन आई एम टोटली अगेंस्ट अंडर आई फिलर। मी टू, मी टू, आई हैव नेवर डन इट, एंड बहुत ज़्यादा मैंने कभी ज़िंदगी में अंडर आई बोटॉक्स नहीं किए इन माई 15 years ऑफ प्रैक्टिस, एंड अंडर आई फिलर नहीं किया, बिकॉज एक तो बैलेंस करना इज़ टू डिफिकल्ट। लोग जो है थोड़े पे राज़ी नहीं होते, ठीक है ना, वो कहते हैं जी पूरा फिलर है आप पूरा ही डालिए। अच्छा वो जो थोड़ा सा होता है वो आपको ग्रेट इम्पैक्ट दे रहा होता है, बट पेशेंट समटाइम्स वोंट एग्री। अब यहाँ पे डॉक्टर फंस जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हाउ वी कैन मैनेज, तो वो आपको डालना पड़ता है। वो जब डालते हैं ना तो वो शेप आपका खराब हो जाता है। तो बहुत तो ऑनेस्टली मैं नहीं डालती। और वो अभी हम बात कर रहे हैं शेप, मैं बता रही हूँ, अब जब शेप खराब होता है ना, सेम गोज फॉर द लिप्स,
लिप्स में अल्लाह ताला ने फुल्ली मसल्स रखे हुए, तो लिप्स में जब आप हाइलोरिडेज उसको डिज़ोल्व करने के लिए डालते हैं, इट बिकम्स वाटर और वो आपके ड्रेनेज हो जाता है, ठीक है, वो आपके शेप्स वापस आ जाते हैं वही शेप में जैसे आपके कुदरती थे। अंडर आई में इस तरह नहीं होता। अंडर आई में आपका ये चीज़ अलहदा हो जाएगी और आपने एक जगह डिज़ोल्व किया वो तो आपका सही हो गया, लेकिन दूसरी जगह क्योंकि यहाँ पे पैड ऑफ फैट होता है, यहाँ पे फैट है, वो भी डिज़ोल्व हो जाता है, और वो वापस नहीं आता, वो वापस नहीं आता, इट वोंट कम बैक। अंडर आई फिलर्स आर वेरी तो अंडर आई dangerous. एंड पता है हमारे पास फिर जब लोग आते हैं अंडर आई फिलर करते, मैं कहती हूँ नहीं, कहते हैं इसको तो काम ही नहीं आता, इसको नहीं आता, वो कहीं और से जाके करवा लेते हैं and they will come back. मैं बताती हूँ, when I started my Carboxy, basically I asked my, because you know मैं बहुत shortcuts के ऊपर believe करती हूँ, पता नहीं अजीब आदत हूँ, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये छोड़ेंगे क्या, अब हर महीने मुझे बुला रही हैं फिलर लगा के जान छुड़ा लें, मुझे कहती है पागल हो, यू आर यंग, you're too young for under eye filler. Secondly, ये मैं नहीं करूँगी, तो मैं कहीं और से करवा। आप यकीन करें, हालांकि मेरी लॉयल्टीज उनके साथ बहुत ज़्यादा हैं, मगर फिर भी मुझे घर जाने के बाद सेकंड थॉट ज़रूर आया लाइबा वाला कि अरे यार ये नहीं करके दे रही, चलो मैं कहीं और से करा लेती हूँ। लेकिन फिर मुझे ना एकदम से याद आया, मैंने कहा यार 17 years शी मस्ट बी सेइंग राइट थिंग टू मी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे कोई गलत। फिर मैंने रिसर्च की, वाकईतन अंडर आई फिलर्स आर वेरी डेंजरस, एंड ऑल्सो एज अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना टेक द नेम्स, बट आई हैव सीन अंडर आई फिलर्स विद सो मेनी सेलिब्रिटीज के एक्सप्रेशंस के साथ इतना बुरा हो जाता है कि उनको लोगों ने कास्ट करना बंद कर दिया है कि उनकी अंडर आई की वजह से, बिकॉज़ डेड हो जाते हैं ना, एकदम डेड हो जाते हैं। अंडर आई फिलर आपका एक्सप्रेशन बहुत बुरा खराब करता है। दीवाने हो रहे हैं लोग अंडर आई फिलर कराने के लिए। एक निदा ये भी प्रॉब्लम है कि लोग जिनको डार्क सर्कल्स हैं, लोग जाते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं ठीक है आप अंडर आई फिलर करते हैं, ये ठीक हो जाएगा। मैं यही हमेशा पूछती हूँ, एक पिगमेंटेशन है, आप उसके नीचे कुछ फिल कर रहे हैं, पिगमेंटेशन तो ऊपर आ जाएगी, फिलर से किस तरह पिगमेंटेशन? मैं एज अ क्लाइंट आपको बताती हूँ, सिर्फ पिगमेंटेशन का मसला नहीं होता ना। देखिए बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में तो लेट जागने का एक ऐसा रिवाज है, टीवी देखने का, सारा वक्त मोबाइलों में लगने का। देखिए सिर्फ कलर नहीं जा रहा वहाँ से, डेप्थ भी आ रही है लोगों की। अगर हॉलोनेस है उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आपका ढांचा होता है ना, उसका कभी कभार स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आपकी आंखें अंदर अल्लाह ताला ने बनाई होती हैं, संकनाइज आई कहते हैं, बिल्कुल। और फिर एज के साथ साथ और भी अंदर जाती है, कोलेजन कम होता जाता है। मैंने देखा है कि कुछ बहुत सूखे लोग जिनकी होमो और वो पूरे मोटे, लेकिन जो उनका फेस है वो ज्यादा बोनी है। एग्जैक्टली है ऐसा। उनके ऊपर मैंने फिलर्स को सूट करते हुए देखा है, क्योंकि उनकी एज इतनी ज्यादा लग रही होती थी कि उनकी धसी हुई आंखें होती थी। लेकिन वही वाली बात नहीं था कि ये जो अंडर आई फिलर है ना, इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। एक टेडल इफेक्ट बड़ा मशहूर होता है कि आप पढ़ने बैठेंगे आप खुद ही कहेंगे 100 में से आप सिर्फ 5 पीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर थिंग इज दैट कि वो जो आप कह रही है ना, जिनका बोनी स्ट्रक्चर बहुत स्किनी होता है, उनको बेसिकली किया जाता है चीक प्लम्स। वो जो चीक प्लम्स होते हैं वो आपके जब रेस करते हैं ना, यहाँ पे ये जो रेस करते हैं उससे आपकी अंडर आई स्वेलिंग और डार्क सर्कल ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं। हम वहाँ पे अंडर आई फिलर नहीं लगाते, हम वो चीक्स को इनहेंस करते हैं। वो खुद ही माइग्रेट करके थोड़ा सा यहाँ पर आता है। जब वो माइग्रेट करके आता है तो उनको अंडर आई में भी फील होता है डिफरेंस और फिर चीक में भी फील होता है।